गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम योर एसएसटी टीचर। तो बेटा आज 7 चैप्टर करेंगे हम 5th क्लास का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिफोर इस चैप्टर में हम देखेंगे सरकार कैसे बनती है ना, उसका प्रोसेस क्या है और क्या कौन कौन से इसके ऑर्गन है और क्या क्या इसके काम है। बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। वी डिड नॉट हैव मैनी राइट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन डिसाइड टू रूल देमसेल्फ थ्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ तब उनके पास राइट्स नहीं थे, ठीक है। डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल, तो डेमोक्रेसी इसे लोकतंत्र बोला जाता है जिसे लोग राज करते हैं। इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल चूज देयर लीडर्स बाय वोटिंग। तो इस सरकार में हम अपने लीडर चूज करते हैं। लीडर चूज करने के लिए कैसी सरकार कौन चूज करते हैं? जिनकी एज 18 साल तक है, जिनकी वोट है, ठीक है। तो ऐसे हम जब अपना लीडर चूज करते हैं तो इलेक्शन के थ्रू करते हैं। कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दीज इलेक्शंस। इंडिया हैज 2 टाइप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 टाइप का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली है। हाउ इंडिया इज गवर्न एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे कौन कैसे सरकार काम करती है? ये पूरे का पूरा सिस्टम है संसद के द्वारा चलता है। इसे पार्लियामेंट बोलते हैं, हिंदी में से संसद बोलते हैं। यहाँ ये पार्लियामेंट हाउस को संसद भवन बोलते हैं। सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द संसद मार्ग इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। ऑल इलेक्टेड पीपल ऑफ मेंबर पार्लियामेंट कॉल्ड एमपीज। जो हम एमपीज चुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ बुल्लाडा एरिया की एमपी कौन है? हरसिमरत कौर बादल। हमने उसे चुना है, वो हमारे यहाँ वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, लेकिन काम कोई नहीं करती। जैसे इलेक्शन के टाइम आ जाते हैं, काम नहीं करते जी। पार्लियामेंट ओबे कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक लॉ। ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउसेज हैं, ठीक है। ये 5 ईयर जो लोकसभा है इसे लोअर हाउस बोला जाता है। ये 5 ईयर के लिए इलेक्टेड होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 545 मेंबर हैं, ठीक है। जो 543 मेंबर हैं वो चुन के आते हैं, मतलब कि डिफरेंट 2 को अपनी मर्जी से, एग्लो इंडियन हैं जो है ना, उन्हें भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। एंग्लो इंडियन जिसका माता या पिता एक भारतीय हो, सॉरी ब्रिटिश नागरिक हो। राज्यसभा इज अपर हाउस इज द काउंसिल। इसके 250 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके जो 14 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वो कहाँ कहाँ से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सर्विस एंड ये सब राज्यसभा में इलेक्टेड, बाकी चुन के आते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग होते हैं? प्रेसिडेंट, देखो जो लेजिस्लेटिव में 2 लोग होते हैं, जैसे 2 लोग नहीं, 2 संस्थाएं होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड एग्जीक्यूटिव जो कानून लागू करती है ना, जिसे हम विधान पालिका भी बोलते हैं। विधान पालिका लेजिस्लेटिव है, ये कार्यपालिका है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी मिलके एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। जो फर्स्ट नागरिक होता है ना हमारे देश का, वो प्रेसिडेंट ही होता है, हेड होता है ये पूरे का पूरा। सुपीरियर कमांडर ऑफ आर्मड फोर्स, वो तीनों सेनाओं का मुखी होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर। इस किसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट बोलते हैं जैसे। प्रेसिडेंट नॉट इज पावरफुल एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चुन के आता है, डायरेक्ट मेथड से चुन के आता है। प्रेसिडेंट इंडिया हैज़ लिस्ट 35 ईयर्स एज। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये देखो, ये हमारे जो मिनिस्टर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं,
उनकी लिस्ट है, पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से। उसके बाद लेजिस्लेटिव, हाउस ऑफ द स्टेट। ठीक है, ऐसी जैसे ये तीनों चीज़ हैं, है ना, कानून बनाना, कानून लागू करना, जो हमें न्याय देता है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायपालिका है। ऐसे ही स्टेट में चलती लेजिस्लेटिव है, जिसे विधानसभा बोला जाता है। ठीक है, विधान परिषद हमारे यहाँ 7 स्टेट में है। जैसे एमएलए होते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, जिसमें गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। ये सेम है, जैसे सेंटर में वैसे स्टेट में है। लोकल गवर्नमेंट है तो पंचायती राज है। यहाँ पे इंडिया हैज़ है ना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विलेज टाउन्स एज वेल। ठीक है, इसे पंचायती राज बोलते हैं। यहाँ पे सरपंच होता है। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका जैसे बड़े शहर है पटियाला, ये 10 है। पटियाला हो गया, बठिंडा हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, जो बड़े लुधियाना, जालंधर, ये 10 बड़े शहर हैं जिनमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पाई जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था जो इलेक्शन को लेके था। होप आपको समझ आया होगा कि हमारे यहाँ 2 टाइप की गवर्नमेंट पाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है हमारे यहाँ? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल पे, ऐसे स्टेट लेवल पे है तो कौन है? स्टेट लेवल पे है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये हमारे सीएम है, और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। ऐसे उसके मिनिस्टर्स हैं, ऐसे कि हमारे यहाँ स्टेट मिनिस्टर। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।